हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है 100% में, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉमेड के से मिलने वाले जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में। और आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए एक नया कॉलेज जिसका नाम है, भाई साहब नया नहीं मतलब बहुत पुराना है, लेकिन टॉपिक हमारे लिए नया है, जो कि है BMSCE बैंगलोर यानी कि BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो भाई साहब BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन बैंगलोर, या कॉमेड के थ्रू मिलने वाला जो कॉलेज है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ है भैया। रमैया और आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाद इसी का नंबर लगता है, या फिर ऐसा बोलें कि हमारी लिस्ट में अभी इसी का नंबर लग रहा है। अगर इस कॉलेज के बारे में बात करें हम, तो इसकी हाइलाइट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1946 में। ओनरशिप प्राइवेट है, यानी कि जो चाहे खुद कर सकता है। कैंपस साइज लगभग 15 एकड़ का है। मोड ऑफ काउंसलिंग जो है वो कॉमेड के और KCET देना पड़ेगा। एग्जाम एक्सेप्टेंस कॉमेड के का है। मीडियन जो है उसकी मीडियन पैकेज जो है वो लगभग 7.5 लाख रुपए गया हुआ है। एंड इसकी अप्रोक्सीमेट टोटल फीस जो है वो 9 से 10 लाख रुपए के आसपास है। अगर हम बात करें भैया इसके अबाउट सेक्शन के बारे में, यानी कि इसके बारे में जो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है ये लगभग 3 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इसने अभी दिए हैं, मतलब दिए नहीं है, स्टार्ट करे हैं। 74 साल जो है वो उसको हो चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्ट ग्रेजुएशन करवाता है, डॉक्टरेट लेवल की डिग्री करवाता है। और ये 73rd नंबर पर जो है वो रैंक करता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो NIRF की रैंकिंग में। एंड नाक से जो है ये एक्रेडिटेड है एंड A++ ग्रेड जो है वो उसको मिला हुआ है। लेकिन अब क्यों मिला हुआ है भाई साहब, इसके बारे में हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है ये विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि VTU से जो है एफिलिएटेड है। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर बात करते हैं। इसके हाइलाइट्स तो हमने देख ली है इसकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग का जो जाता है वो जाता है 8,943 पर राउंड 1 में। एंड 13,237 जाता है राउंड 2 में। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो 10,944 पर जाता है राउंड 1 में। एंड 15,263 पर जाता है राउंड 2 में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वापस से आप देख सकते हैं 188 और 403। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 720 राउंड 1 एंड 1081 राउंड 2। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4650 राउंड 1 एंड 6812 राउंड 2। तो भाई साहब यहाँ पर दो ऐसी ब्रांचेज हैं जिनको लेने में आपके पसीने छूट जाएंगे, जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आपको ये दो ब्रांचेज यहाँ पर चाहिए तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक जो है कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपकी रैंक 500 से भी नीचे होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है 188 और 403। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी कहीं ना कहीं आपको 1000 से नीचे की रैंक जो है वो चाहिए होगी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अगर एडमिशन इस कॉलेज में इस रैंक पर आप नहीं ले पा रहे हैं तो भैया पैसा दो और तमाशा लो, मतलब पैसा फेंको और तमाशा देखो। मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी जो सीट्स होती हैं उसके थ्रू भी आप ये कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन यार दोस्त, सबसे पहले अगर हम बात करें इस कॉलेज की तो आप ये देख सकते हैं कि इस कॉलेज के अंदर ये जो ठीक है ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमने आपको बता दी। बट इस कॉलेज के अंदर अगर हम बात करें इसके, सबसे पहले तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसका काफ़ी अच्छा है। लेकिन बीच में अगर आप लोगों को पता हो या सुना हो या आपके कोई बड़े भाई बहन वहाँ पर पढ़े हों तो भाई साहब यहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड, जितना एक फुटबॉल ग्राउंड बड़ा होता है उतना लंबा एक यहाँ पर ग्राउंड वगैरह इन लोगों ने दिया हुआ है। लेकिन इसके कुछ जो कोर्ट्स थे, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह जो था, वो कंस्ट्रक्शन के चक्कर में तोड़वा दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो इनका इनसाइड स्टेडियम है वो हमेशा किसी ना किसी इवेंट में ना ब्लॉक रहता है। तो बच्चों की थोड़ी सी ये कंप्लेंट होती है यहाँ पर कि भाई साहब ये जो आपका जो इनसाइड स्टेडियम है या आप अंदर के जो कोर्ट्स हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी इसमें कमी है स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन अगर यही हम एक अच्छी बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्लब्स आपको मिल जाएंगे जो आप ज्वाइन कर सकते हो, और जिन्हें ज्वाइन करने के बाद आप उन फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हो, अलग अलग लोगों से मिल सकते हो। इस कॉलेज के अंदर अलग अलग पार्ट से, कंट्रीज के अलग अलग पार्ट से लोग आते हैं, अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पर लोग आते हैं पढ़ने के लिए, विच इज एन एडवांटेज फॉर पीपल, क्योंकि उन्हें अलग अलग कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और आपके डाउट्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं वो लोग। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। आप लोगों को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और अच्छी बात इस कॉलेज की यह है कि इसका जो कैंपस है वो इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन द हार्ट ऑफ द सिटी, मतलब बीच के आसपास कहीं इसका कैंपस जो बसा हुआ है। तो अगर आप लोगों को सिटी के अंदर कहीं जाना है, कहीं खाने पीने जाना है या फिर शॉपिंग करने जाना है या फिर किसी भी काम से अगर आपको सिटी में जाना है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत आसान होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट
इस कॉलेज की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है, तभी तो ये तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ है। लेकिन अब दोस्त क्या होता है कि कुछ चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स रिव्यूज़ के हिसाब से ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका जो कैंपस सिलेक्शन है या फिर प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्पेशली फॉर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि कई लोगों ने ये बोला है कि यार ये कॉलेज जो दावा करता है या जिन लोगों के बारे में ये बात करता है, जिन कंपनीज के बारे में ये बात करता है, वो कंपनीज जो है वो यहाँ पर आम तौर पर अमूमन तौर पर प्लेसमेंट्स देने आती नहीं हैं। अब नहीं आती हैं या आती हैं और स्टूडेंट को पता नहीं पड़ता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बोल चुके हैं, अगर आप रिव्यूज़ पढ़ोगे उनके बारे में या फिर आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कई ऐसी कंपनीज हैं जिसके प्लेसमेंट के बारे में ये कॉलेज जो है वो जानकारी दे चुका है, लेकिन वो कंपनीज आई ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस कंपनी की अगर आप इस कॉलेज की बात करोगे तो बच्चों की एक कंप्लेंट ये भी रहती है कि इस कॉलेज के अंदर आप लोगों से किसी ना किसी चीज़ के लिए पैसा जो है एक्स्ट्रा मांगते जाते हैं ये लोग। अब वो किस चीज़ के लिए मांगते हैं भाई साहब वो तो यही जाने, हमें नहीं पता, लेकिन वो एक चालान कटवाते हैं उस चीज़ के लिए और वो चालान के रूप में पैसा जो है वो मांगते जाते हैं। ये 2019-2020 तक की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर सब कुछ चेंज हुआ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कोरोना आ गया था तो इतना ज़्यादा जानकारी हमें रहती नहीं है कोरोना के बाद की। अब लेटेस्ट जानकारी जो आएगी वो आप लोगों को बता दूंगा। तो भाई साहब इसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई तो बहुत शानदार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉलेज जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है, पीछे है। और सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या और भी जो चीज़ें हैं वो भाई साहब पुरानी है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है ये कॉलेज और पुराने ज़माने का ही अभी तक बना हुआ है। अपडेशन जो है वो ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें या फिर हम कोर्स में देखें या फिर हम पढ़ाई में देखें। लेकिन भाई साहब थर्ड नंबर पर खड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो CS वाली ब्रांच है और जो EC वाली ब्रांच है उसकी वजह से ये दम भर रहा है कॉलेज और बहुत अच्छा प्लेसमेंट जो है, पैकेज जो है वो बच्चों को दे पा रहा है। अगर हम आगे यहाँ पर बात करें अगर हाईएस्ट पैकेज की, तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर लगभग 10 लाख रुपए गया है, विच इज नॉट एट ऑल गुड। जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्लेसमेंट में दम नहीं है, मजा नहीं आ रहा। एंड अगर हम यहाँ पर मीडियम पैकेज की बात करें तो वो भी लगभग 7.5 लाख रुपए के आसपास यहां पर गया हुआ है। अगर हम यहां पर टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो भाई साहब हेक्सावेयर जो है वो यहां पर एक कंपनी है जो आती है। अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो भी यहां से आकर बच्चों को उठाकर ले गई है। IBM विच इज अनदर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी। अगर हम यहां पर रॉकवेल ऑटोमेशन की बात करें तो वो भी यहां पर आकर बच्चों को जो है प्लेसमेंट दे चुकी है। तो भाई साहब अगर आप लोग चाहते हैं अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ना, अच्छे एनवायरमेंट में पढ़ना और सिटी के हार्ट के बीच में आसपास पढ़ना, ताकि आप लोगों को सिटी जो है वो पास पड़े दूर नहीं पड़े, तो ये कॉलेज आपके लिए है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई साहब इसमें पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो दोस्त CS और EC के अलावा किसी भी ब्रांच के अंदर स्कोप नहीं है। मैं तो बोलूंगा EC में भी इतना कोई ज्यादा स्कोप नहीं है। CS जरूर आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको अच्छा प्लेसमेंट जो है वो मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी की ब्रांचेस के लिए भाई मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, पर उसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइए। एंड इस कॉलेज के अंदर भी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं। उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, हमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है आप किस तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करके अगर आप चाहें तो ये वाला कॉलेज रमैया जो है उसके बारे में मैंने बताया था, वो कॉलेज ये RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और आगे भी जो कॉलेजेस बताऊंगा उनके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं मैनेजमेंट कोटा में तो वो किस तरीके से ले सकते हैं, क्या होगा प्रोसीजर, किस तरीके से आपको दिलवा सकते हैं कॉलेज, वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे थे 100% स्टाइल। आज हम लोग बात कर रहे थे BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। लव यू ऑल, टेक केयर एंड hasta la vista, बाय बाय।